The market is down. Let me guess, you guys are thinking of stopping your SIPs and moving for the hills. बहुत बढ़िया, move ahead. Okay, just kidding. In this video, I'll be explaining you two techniques where you will understand when to average your mutual funds and when to put some additional amount into your SIPs. Let us now move on to the very first concept, that is check the percentage of correction of NAV of your mutual fund. Now, the first question is, what do you mean by NAV? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू. उसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब तुम लोग एक इंडिविजुअल शेयर को बाय करते हो तो शेयर का प्राइस होता है. ऐसे ही ये म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है जिस प्राइस के ऊपर तुम्हें उस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स अलॉट होते हैं. अगर मैं बोल रहा हूं कि एक शेयर का प्राइस 700 है, मार्केट करेक्शन के टाइम पे वो 650 का आ गया और तुमने 650 पे बाय किया, तो तुम अपने शेयर को डाउन एवरेज कर रहे हो. सिमिलरली तुम लोग क्या चेक करोगे कि तुम्हारे स्टॉक की अभी एनएवी क्या चल रही है और मार्केट करेक्शन के टाइम पे वो उसकी एनएवी कितनी डाउन आई है. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. यहां पर मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल लिया है. कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल समझाने के लिए यहां पर लिखा गया है. देखो, मैंने इसकी ऑल टाइम हाई की एनएवी चेक की, दैट इज योर 305. मार्केट फॉल हुई तो मैंने 10th फेब की इसकी एनएवी चेक की, दैट इज योर 247. मैं क्या निकालूंगा कि मेरी कितनी परसेंटेज ऑफ एनएवी करेक्ट हुई है. अब वो कैसे निकालते हैं, देखो 305 माइनस 247 डिवाइडेड बाय 305 मल्टीप्लाई बाय 100. इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 19%. इसका मतलब है ये म्यूचुअल फंड का प्राइस, आसान भाषा में बोलो तो इस म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है वो 19% डाउन जा चुका हुआ है. ठीक है, ये सबसे पहला वे कि तुम लोगों को पता लगे कब तुम लोग अपने म्यूचुअल फंड्स को एवरेज करना और कुछ एडिशनल एसआईपी की अमाउंट डालनी है. अगर तुम्हारे म्यूचुअल फंड की एनएवी 15 से 20% डाउन आ चुकी हुई है अपने ऑल टाइम हाई से, सो यू शुड पुट सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एसआईपी इनटू योर म्यूचुअल फंड्स. आओ कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं. This concept will help us to understand or give us some more confirmation about कि whether we should put some additional SIP or not. देखो, जो म्यूचुअल फंड में तुम लोगों का पैसा लगा हुआ है ना, तुम उस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क को चेक करो. बेंचमार्क का मतलब क्या होता है कि किस इंडेक्स को वो बीट करना चाहता है. क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो बेंचमार्क है दैट इज योर निफ्टी स्मॉल कैप 250. मैंने इसका चार्ट ओपन किया और ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 ऑलमोस्ट 24% से करेक्ट हुआ है. इसका मतलब है म्यूचुअल फंड की एनएवी भी डाउन है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी डाउन है. सो दीज आर द टू कंफर्मेशन कि यू शुड पुट सम एडिशनल अमाउंट इनटू योर एसआईपी. अब तुम लोग सोचोगे कि एडिशनल अमाउंट डालने से कितना ही फर्क पड़ जाएगा. एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. इस एग्जांपल के थ्रू हम लोगों को पैसिव इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में फर्क समझ आएगा. देखो, ये है मिस्टर भीड़े और ये है हमारे जेठालाल. भीड़े जो है ना बड़ा डरता है यार कि मार्केट फॉल होगी, मैं अब एडिशनल अमाउंट नहीं डालूंगा. एक छोटी सी एग्जांपल समझो. भीड़े भी 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी लगाता था और जेठालाल भी मंथली एसआईपी लगाता था 10,000 रुपीज की. बट जो एक साल के बाद भीड़े का रिटर्न था दैट वाज 8% और जेठालाल का रिटर्न था दैट वाज 12%. दोनों ने सेम टाइम पे शुरू की थी एसआईपी. अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जेठालाल ने क्या किया, 5,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश. बस 5,000 रुपए की वन टाइम उसने एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी. मतलब उसकी 10,000 की सिप चल रही थी, 5,000 उसने एडिशनल इन्वेस्ट कर दिया जब मार्केट 15 से 20% डाउन थी. 15 से 20% डाउन होने की वजह से उसका जो रेट ऑफ रिटर्न जो उसको इन्वेस्टमेंट पे मिला दैट इज 12%, विच इज 4% मोर देन द रिटर्न दैट भीड़े गॉट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. विच मीन्स अगर तुम लोग मार्केट करेक्शन के टाइम पे 15 से 20% जब मार्केट करेक्ट हो रही है या तुम्हारा एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड 15 से 20% करेक्ट हो रहा है एंड इफ यू विल पुट सम एडिशनल अमाउंट इनटू द एसआईपीज, तो तुम लोगों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लोगों से आउट परफॉर्म कर जाएगा जो लोग बस एक मंथली एसआईपी डालते रहते हैं. यही डिफरेंस है पैसिव इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के ऊपर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैव टू पुट सम एडिशनल अमाउंट इनटू योर एसआईपीज, मार्केट जितनी मर्जी करेक्ट हो जाए, म्यूचुअल फंड जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाता है, तो सारी की सारी कंपनीज बंद नहीं हो सकती. तो म्यूचुअल फंड कभी भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को जीरो नहीं कर सकता. ऑल यू नीड टू डू इज हैव सम पेशेंस. इफ द मार्केट इज डाउन, स्टे इनटू द मार्केट, पुट सम एडिशनल अमाउंट, बाय द डिप एंड एंजॉय द मैसिव रिटर्न्स.